फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लैब। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में लंग्स के बारे में देखा था कि किस तरीके से जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है। मैंने आपको बताया था जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट, और जो उसका पहला डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है राइट मेन स्टेम ब्रोंकस, और ये वाला जो है वो है लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंकस। अब इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा पार्ट तैयार किया है। जैसे इसको हम एक्चुअल में, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा एक ट्री की तरह नहीं लग रहा है। ये पूरी ब्रांचेस, जैसे ट्री में ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, तो इसको याद करने के लिए भी मैंने एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए एग्जांपल लेकर आई हूँ। तो आप सबसे पहले इस पर फोकस कीजिए कि इसको बोलते क्या है। इसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी ट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी ट्री। और उसके बाद में अगर हम देखें कि इसका जो डिवीजन है उसको हम याद कैसे रखेंगे, तो वो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। सो राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस। सबसे पहले जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया हमने पढ़ लिया है। उसको जब डिवाइड करेंगे हम दो पार्ट्स में, हमारे राइट लंग की तरफ और हमारे लेफ्ट लंग की तरफ, तो वो राइट एंड लेफ्ट मेन ब्रोंकस कहलाएगा। राइट वाला राइट और लेफ्ट वाला लेफ्ट। ओके, ठीक है। उसके बाद जब उनका फर्दर डिवीजन होगा तो फिर उनको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, राइट। और फिर उसके बाद उनका और डिवीजन होता है तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। अब मैं इसको एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। जैसे कि ये देखो, ये है आपका ट्रैकिया। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये ट्रैकिया था, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड हुआ, ये इधर लंग्स है, ठीक है। ऐसे आपको इमेजिन रखना है, लंग्स है ये, ठीक है। अभी हमको ये ध्यान में रखना है कि ये वाला जो ब्रांच है, ये वाला जो ब्रांच है और ये वाला जो ब्रांच है, ये है लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट मेन स्टेम ब्रोंक्यूल, bronchus, right? Bronchus is the first part, bronchi is the second part and bronchioles is the third part. ठीक है, समझ में आ गया? अभी हम इसको एक और बार रिपीट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो, जैसे कि एक ट्री है, ठीक है। अभी समझ लो कि ये ट्रैकिया है, ठीक है। ये ट्री है, ये ट्री की ब्रांचेस हैं। तो ये जो एक ब्रांच निकली है, जैसे हमने, अगर मैं यहाँ से बताती हूँ आपको ड्रॉ करके, ये इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। ये ट्रैकिया है, ठीक है, ये है ट्रैकिया, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रखो। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सो दिस वन इज द लेफ्ट एंड दिस वन इज द राइट। व्हाट? स्टेम, मेन स्टेम, ब्रोंकस, ओके। और यहाँ पे भी राइट मेन स्टेम ब्रोंकस, ओके, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद ही जब फर्दर और डिवाइड होती है और डिवाइड होती जाती है, देन इट इज नोन एज व्हाट? देन इट इज नोन एज ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। और फिर ये डिवाइड होगी और ज़्यादा, कितनी सारी ब्रांचेस होती है ट्री में, हमने देखा है। एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर है। इसको हम बोलते हैं ब्रोंकीओल्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो क्या हमने देखा पहले एक ट्री का जो नीचे वाला पार्ट है, इधर रूट है, समझ लो, यहाँ समझ लो ये रूट है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है? ये आपका ट्री का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? ट्रैकिया नाम दे दिया। अब उसके बाद में ये ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ऐसा हमने बहुत सारे ट्रीज देखे होंगे जिसमें कितनी सारी ब्रांचेस रहती हैं। तो वैसे ही उसको समझ लो कि जो लेफ्ट है और राइट है वो ब्रोंकस है, जो मिडिल वाला है वो ब्रोंकाई है, और जो बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेस दिखती है दैट इज ब्रोंकीओल्स। ओके, सो ये चीज़ क्लियर हुई। अभी इसके बाद में एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ये पॉइंट लिखा भी हुआ है यहाँ पे, द ब्रोंक्यूल्स दैट ओपन इनटू द एल्वियोलाई आर called respiratory bronchioles. There are no rings. अब अभी तक हमने देखा था कि जो ट्रैकिया है इसमें रिंग्स प्रेजेंट होती है, एंड इवन यहाँ तक भी ब्रोंकाई तक भी रिंग्स प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्रोंक्यूल्स में रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है। और जो ब्रोंक्यूल्स ये जो समझ लीजिए, ये वाला डायग्राम आप लोग पहले देखिए, ठीक है। ये देखिए, ये वाला ये जो ब्रोंक्यूल है ना, इसको हम बोलेंगे रेस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल।
क्यों बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल? क्योंकि ये एल्वियोलाई में खुल रहा है, इसीलिए जो ब्रोंकियोल एल्वियोलाई में ओपन होता है दैट ब्रोंकियोल इज नोन एज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, और ये पूरा पार्ट कहलाता है एल्वियोलर सेक। इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो होगा वो एल्वियोलाई पर ही होगा, सो टेंशन नहीं लेना, ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है आप लोगों को बताने के लिए कि किस तरीके से प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब इसको कैसे और याद रख सकते हैं? अब ऑब्वियसली बात है, ट्री है तो ट्री में फ्रूट्स रहते हैं, फल लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे एक फल लगा हुआ है, कोई भी कंसिडर कर लो, ठीक है। आम है जैसे, तो आम को हमने क्या नाम दे दिया? हमने नाम दे दिया एल्वियोलाई, इसको हमने नाम दे दिया। तो ये जो पार्ट है, ये जो ब्रोंकियल का पार्ट है, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। आफ्टर दैट, इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी ट्री इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग सिस्टम और ट्री बिकॉज देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तक हमने दो पार्ट्स देखे थे, ठीक है। लंग्स जो है वो सेकेंड वाला पार्ट था, और जो फर्स्ट वाला पार्ट था दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दैट इज द कंडक्टिंग जोन। याद कीजिए पुराना सबसे फर्स्ट वीडियो जब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, सबसे फर्स्ट वीडियो था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स में। तो जो कंडक्टिंग जोन है वो कहाँ तक चलता है? कहाँ तक चलता है? वो चलता है आपके, देखो यहाँ लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी ट्री, मतलब आपका जो ये पूरा ट्री है ना, ये जो पूरा ट्री है, ये पूरा ट्री कंडक्टिंग सिस्टम में आता है, ये पूरा ट्री कंडक्टिंग जोन में आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पास कर रहा है एयर को। कहाँ से? नेजल चैम्बर से आई, फिर नेजल चैम्बर से ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में आपके ये पूरे ब्रांचेस से होकर गुजरेगी, वो कहाँ पहुँचेगी? वो पहुँचेगी एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में एक्चुअल में गैसियस एक्सचेंज होता है, इसीलिए उसको एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम कंडक्टिंग ट्री कह सकते हैं, कंडक्टिंग जोन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब एल्वियोलाई की बात आती है तो दैट सिस्टम इज नोन एज एक्सचेंज सिस्टम, ओके। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है, द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वियोलाई। जो हमारा गैसियस एक्सचेंज है वो एल्वियोलाई में होता है, और इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो। ये वीडियो बहुत ही छोटा सा था, क्योंकि इसमें आपको मुझे सिर्फ इतना बताना था कि आप किस तरीके से याद रखो जो ब्रांचेज हैं हमारे लंग्स में, जो रेस्पिरेटरी ट्री की ब्रांचेज है उसको आप किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़ ऑफ लैब एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।